Hello everyone, my name is Sonu Chaudhary and I am your math expert. Today we will be discussing about the topic of function. It's mean function होता क्या है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ओके, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल होता है डिपेंडेंट एंड सेकंड वन होता है इंडिपेंडेंट। फंक्शन इज ए रिलेशनशिप between two variables, in this one is dependent, in this one variable is dependent and second variable is independent. Second variable is independent. ओके, इसमें हम देखते हैं कि फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो जनरली फंक्शन को एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ओके, एंड जी एक्स इक्वल्स टू एच की टर्म में डिफाइन किया जाता है। जहां पर भी अपन ये दो चीज देखेंगे तो सबसे पहले अपने माइंड में आएगा कि क्या है ये फंक्शन, ओके। अब इसका अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो यहां हम देखते हैं कि यहां पे जो अपना x होता है वो तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इट्स मीन जहां पे अपन यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर में से, तो वहां पे अपने को y की वैल्यू का अपन को सेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x हुआ अपना इंडिपेंडेंट और y क्या हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अभी इसके अंदर अपन आगे देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन फंक्शन होगी और कौन सी इक्वेशन फंक्शन नहीं होगी, क्योंकि जहां पर अपन 12th बोर्ड में देखते हैं या जेईई के एग्जाम वगैरह में देखते हैं तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से इक्वेशन फंक्शन है। केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि जब अपन x की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पे y की वैल्यू अपने पास एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, यूनिक इमेज आनी चाहिए उसकी, ठीक है। मतलब कि y की ओनली वन वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि अब अपन एक सेट लेते हैं, ठीक है, सेट ए देन सेट बी, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेट ए देन सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन की वैल्यूज है x, देन यहाँ पे इसकी वैल्यूज है y। तो यहाँ पे हो गया जैसे 1 2 3 देन 4, यहाँ पे अपन ने लिख दिया 5 6 7 8। जिससे कि इसमें अपन देखते हैं कि x की जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 7, 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। तो इस केस में अपन देख सकते हैं कि ये फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से यूनिक इमेज है, ठीक है, यूनिक इमेज आ रही है अपने पास। इसकी यूनिक इमेज का मीन है कि ये फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता। तो अपन कैसे पता लगाएंगे ये फंक्शन है और कैसे पता नहीं लगाएंगे ये फंक्शन नहीं है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जब भी अपना जो एरो है यहां से यहां जाता है, ठीक है,
कि मतलब इधर मान लिया अपन ने सेट ए है, इधर अपना है सेट बी, तो ऐसे अगर एरो जाएगा तो अपन, तो ये है एक फंक्शन होगा, ठीक है, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। सेकंड केसेस में कि फंक्शन कब नहीं होगा इस केस में, तो जैसे कि जैसे एरो यहां से गया, ठीक है, ऐसे जाएगा, मतलब कि x के एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू अपने पास यहाँ पर फाउंड हो रही है, ठीक है, तो इस केसेस में ये अपने पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अपन एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल अपने पास एग्जांपल है y x² इक्वल्स टू y। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि x² y ये फंक्शन है या नहीं, तो इसको अपन देखेंगे कि जब यहाँ पे बना लिया अपन ने एक सेट A, देन सेकंड सेट इज B, ठीक है, ये हो गया अपना सेट A, ये हो गया सेट B। तो यहाँ पे x की अपन वैल्यू पुट करेंगे, क्या 1 पुट करेंगे, तो y की वैल्यूज क्या आई 1, ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तब भी अपने पास y की वैल्यू क्या आई 1। इट मींस x के एक इस पे y की दो वैल्यूज आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये यहाँ पे अपना फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अपन आते हैं केस नंबर सेकंड से। यहाँ पे अपना आ गया केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में अपन देखते हैं जनरली ग्राफ से, कि ग्राफ अगर अपने पास कोई क्वेश्चन में है कि कोई ग्राफ दे दिया, तो ग्राफ से अपन देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये फंक्शन होगा या फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि ग्राफ के अंदर y एक्सिस के पैरेलल एक अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन अगर अपनी ग्राफ को दो या दो से अधिक जगह पे कट करती है तो वो फंक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे y इक्वल्स टू ln x, लोग का ग्राफ अपने पास आ गया, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि लोग का ग्राफ कैसे होता है, -इंफिनिटी से आता है और +इंफिनिटी की ओर इधर बढ़ता है। तो केस सेकंड के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलो सर कि कर लिया अपन ने, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब इसको यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो अपना ग्राफ है उसको कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये अपना ग्राफ को यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो मतलब कितनी जगह पे कट किया, ओनली वन जगह, मतलब ये एक जगह पे वन पोजीशन पे ये कट कर रहा है, ठीक है, वन पोजीशन पे ये कट कर रहा है, मींस ये फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब अपन ग्राफ को जनरली से मतलब बहुत ही कम टाइम में ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन फंक्शन है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसका अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है, केस नंबर सेकंड का एग्जांपल नंबर सेकंड के सेकंड एग्जांपल में कि अपन देखेंगे कि कब मतलब फंक्शन कब इक्वेशन फंक्शन होगी कब नहीं होगी। तो अपन चलते हैं सेकंड एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड, इसमें हो गया y² इक्वल्स टू x। तो अपने को पता है इसके ग्राफ कैसे बनेगा, तो y² इक्वल्स टू x का ग्राफ बनेगा अपना ऐसे, ठीक है, बना दिया ग्राफ बना के अपन को क्या करना है केस नंबर सेकंड से कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अपन ने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं कि ये ग्राफ को कितनी जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कट, देन ये सेकंड कट। इट मींस केस नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग ये ग्राफ को दो या दो से अधिक जगह पे कट कर रहा है, इट मींस ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन नहीं है, तो हम, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं, इसका अपन देखेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगी, क्योंकि कई बार मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब अपने को फंक्शन दे दिया, उसका पूछ लेगा कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगी। डोमेन मीन प्रांत इन हिंदी,
ठीक है। तो डोमेन होता क्या है जनरली, तो डोमेन इज ए वैल्यूज ऑफ सेट, ठीक है। डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि अपन को x की क्या क्या वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी जिससे कि अपना फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज where function fx is defined, तो अब ये तो हो गया, लेकिन अपने समझ में कब आएगा कि कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x की कौन सी वैल्यूज पर डिफाइन होगा और वो कब नहीं होगा, तो वो अपन आगे इसमें आगे चलने वाली वीडियो पे अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल हो गया कि y = x + 2, जो कि नेचुरल नंबर में अपन को दे रखा है, इसमें ये डिफाइन दे रखा है, ठीक है। तो इसका अपने को डोमेन देखना है कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो जनरली इसमें अपन नेचुरल नंबर में से पुट कर दिया है कि x = 1 पुट किया तो अपने पास y की वैल्यू क्या आई 3, x = 2 पुट किया तो y की वैल्यू आई अपने पास 4, x = 3 पुट किया तो y की वैल्यू आई 5, x = 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई अपने पास 6। तो यहां से अपन देखते हैं कि ये वैल्यूज जिस पे ये डिफाइन हो रहा है अपना फंक्शन, वही उसका डोमेन होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया अपन एग्जांपल नंबर सेकंड डोमेन के अंदर, ठीक है। तो y = x² - 2, अपने को ये क्वेश्चन दे दिया कि इसका डोमेन बताओ कि डोमेन क्या होगा, ओके। तो देखते हैं कि डोमेन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। अब अपने को देखना पड़ेगा कि x ये y √x² - 2 है, तो ये कब डिफाइन हो रहा है कब डिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन जानते हैं कि रूट में जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है। 0 या 0 से बड़ी होती है तब जाके वो फंक्शन डिफाइन होता है अपने को। तो इसमें अपन को इसको x² - 2 को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। 0 करें तो इसको आगे सोल्व करेंगे x - 2 देन x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपन रियल लाइन नंबर पे इसको प्लॉट कर देंगे, यहाँ पे आएगा अपना -2, x = -2 देन x = +2। दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव पार्ट, ओके। अपने को यहां से इक्वेशन से अपन को लेना क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डोमेन इसका हो जाएगा अपने पास, इसका अपना डोमेन हो जाएगा -∞ से लेकर -2, ओके। मतलब यहाँ पे -2 को लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो -2 रखेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा कि 0 होगा, 0 होने पे डिफाइन होगा, मतलब ये फंक्शन है, मतलब इसका ये -2 भी इसका डोमेन होगा, ठीक है। यूनियन +2 से लेके इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, सॉरी। तो यहां पे इसका ये आ गया डोमेन, ओके। ओके, इसमें अपन सेकंड एग्जांपल नंबर थर्ड, y = √x² - x - 2, ठीक है।
तो ये अपने पास एक क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया उन्होंने कि इसका अपने को डोमेन बताना है। ठीक है, तो डोमेन फिर आ जाता है अपन इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बोलती है कि डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। अब हम देखते हैं कि रूट में कोई भी जो इक्वेशन है वो कब डिफाइन होगी, कब डिफाइन नहीं होगी। तो अपने को पता है कि जो रूट के अंदर वैल्यू है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो इसको। ठीक है, 0 किया इसको, इस इक्वेशन को आगे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x minus 2 plus 1 then also x minus 2 is greater than equal to 0। तो यहाँ से x plus 1 ये इक्वेशन बनी अपनी, then x minus 2 ओके is greater than equal to 0। ठीक है, इसको फिर अपन रियल लाइन नंबर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आएगा -1 then also is plus 2। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड देन ये नेगेटिव साइड ये एंड आल्सो पॉजिटिव साइड। अब अपने को फिर से यहाँ पे क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डोमेन हो जाएगा अपना -∞ से लेकर -1 एंड 2 से लेकर +∞। ओके, अब चलो इसको पुट करके भी देख लेते हैं कि ये डिफाइन हो रहा है या डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने चलो ये -1 को इंक्लूड किया है और +2 को भी इंक्लूड किया है, तो -1 इसमें पुट करेंगे। -1 इसको पुट किया। ठीक है, y इक्वल्स टू इसमें -1 पुट किया तो ये 1 + 2 देन -2 का रूट। ठीक है, -1 प्लस -2। ठीक है, तो इसका ये वैल्यू आई अपने पास 1। दिस इज डिफाइंड, मतलब ये इसका डोमेन होगा। 2 भी पुट करके देख लेते हैं। 2 पुट किया तो 4 -2 देन -2 का रूट। ओके, 4 -2 -2 -2 0, मतलब ये आल्सो डिफाइन हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका ये डोमेन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1 देन ये आल्सो 1। ठीक है, 1 एंड 1 कैंसिल मीन 0। ठीक है, तो आल्सो तो वो प्रोडक्ट की टर्म में दे दिया, उसको अपन कैसे निकालेंगे कि डोमेन क्या होगा उसका। जैसे बड़ी इक्वेशन आगे कई बार क्या होता है, बड़ी इक्वेशन जैसे केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसमें केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में होगा जैसे कि कोई भी फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू ये हो गया f(1x) प्लस माइनस f(2x) प्लस माइनस f(3x) एंड so on f(n)x। तो इतना बड़ा कोई फंक्शन आ गया, उसका पूछ ले कि डोमेन क्या होगा, तो वो अपन देखते हैं। जैसे लेट इसका मान लिया अपन ने डोमेन क्या होगा, ओवरऑल का d। इस फंक्शन का हो गया अपने पास डोमेन d1। ठीक है, ओके, सेकंड का हो गया d2, देन थर्ड का हो गया d3 एंड सो ऑन, लास्ट वाले का हो गया dn। तो इसका ओवरऑल का अपने को डोमेन देखना है, तो ओवरऑल का डोमेन हो जाएगा अपने पास d1 कॉमन d2 कॉमन d3 एंड सो ऑन कॉमन dn। मतलब अपने को d1 निकाल लेंगे एक टर्म में, सेकेंड टर्म में d2 निकाल लेंगे, थर्ड टर्म में d3 निकाल लेंगे, और जितना भी होगा लास्ट वाले का dn निकाल के सबका अपन कॉमन कर देंगे, तब जाके अपने पास मेन जो फंक्शन है उसका अपने पास डोमेन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे अपन एक एग्जांपल लेके थोड़ा समझ लेते हैं। सेकंड केस लेते हैं कि जब कई बार क्या होता है कि फंक्शन अपने पास प्रोडक्ट टर्म में दे देता है,
प्रोडक्टिविटी टर्म में अपन कैसे उसका डोमेन निकालते हैं, तो वो एक बार अपन उसका जो जनरल टर्म है वो देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने पास फंक्शन एफ एक्स दे दिया, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स दे दिया, f1x f2x इन प्रोडक्ट टर्म, ठीक है, f3x fn x, ठीक है। तो अपने को इसका निकालना पड़ेगा कि इसका भी डोमेन क्या होगा। तो केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सेकंड का भी, जो जैसे फर्स्ट में अपन ने एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन दे रखा था, लेकिन इसमें अपने पास दे रखा है प्रोडक्ट की टर्म में, ठीक है। तो लेट इसको उसी की तरह केस फर्स्ट की तरह मान लेंगे, डी डोमेन डी, इसका हो जाएगा d1, इसका हो जाएगा अपने पास d3, इसका हो जाएगा सॉरी इसका d2, इसका d3 एंड सो ऑन, इसका हो जाएगा अपने पास dn। तो ओवरऑल फंक्शन का अपने पास डोमेन हो जाएगा d इक्वल्स टू d1, वही अपना कॉमन लेना पड़ेगा d2, इसका कॉमन, देन d3, देन सो ऑन dn, ओके। तो ऐसे प्रोडक्ट के टर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा हो अपने पास, तो उसका डोमेन निकालने के लिए अपन उनका सबका निकाल लेंगे इंडिविजुअली, और उसको इंडिविजुअली निकाल के फिर उनका कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसका देखने के लिए जैसे एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू f1x अपॉन में f2x, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा d, ओके, इसका हो जाएगा d1 एंड इसका हो जाएगा अपने पास d2, लेकिन इसमें d2 को हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ये फंक्शन में f2x, ओके, जो ये f2x है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि जब f2x यहाँ पे 0 हो जाएगा तो जो अपना ये वाला फंक्शन है वो कभी भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, f2x 0 हो जाएगा। x की कोई भी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे जिससे कि ये पूरा ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है। अपने पता है कि यहाँ पे अगर 0 होगा तो इंफिनिटी वाला टर्म बन जाएगा, वो कि डिफाइन होगा नहीं इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना कि f2x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखते हैं अपन कि f(x) इक्वल्स टू ln tan x माइनस tan स्क्वायर x, ओके। ये है, इसका अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट का दे रखा अपने पास, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो हमेशा अपने को पता होना चाहिए कि जो भी कोई भी लॉग की बेसिक टर्म होती है, ठीक है, कोई भी लॉग की बेसिक टर्म होती है, यहाँ इसका बेस दे रखा है, ठीक है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखना है अपने को कि जो इसको डिफाइन करने के लिए जो इसका नंबर है x, वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा लॉग, ठीक है। और जो इसका ये बेस है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो इसका नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका बेस ग्रेटर देन होना चाहिए, बट बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब जाके ये अपना डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये कि इसमें जो ln है, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, ln tan x माइनस tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे tan x माइनस tan स्क्वायर x, tan x माइनस tan स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉग की टर्म में हमेशा नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और जो उसका बेस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता ही है, बट उसके साथ में वो कभी 1 नहीं होता। अगर 1 हो गया वहां पे उसका बेस, तो वो वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमेशा उसको नॉट इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 कर लेना पड़ेगा, और उसकी जो नंबर है उसको ऑलवेज 0 से बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो tan x माइनस tan स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको चलो आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। tan x इज ग्रेटर देन tan स्क्वायर
टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर देन 10x, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 10x, ठीक है। तो इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो अपने को पता है होता है कि 10 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है। तो 0 यहां पे अपना हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 तो पाई बाई 4, ठीक है, ठीक है। तो इसका डोमेन ये होगा 0 से बड़ा होगा अपना यहाँ पे x और पाई बाई 4 से छोटा होगा। इसको अपन एक बार ग्राफ से भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली 10 का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। यहां पे होता है पाई बाई 2 90 डिग्री, ओके। देन यहां होता है माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो 0 तो यहाँ पे हो गया आपका, देन पाई बाई 4 ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। बट इसमें अपने को ध्यान रखना है कि वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 0 होगी तो यहाँ पर जो लॉग की टर्म है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देन ऐसे ही सेम केस में क्या होना है, ये भी पाई बाई 4 से बड़ा, पाई बाई 4 छोटा होना चाहिए, पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, ओनली लेस देन पाई बाई 4, ठीक है। एंड ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल x, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, बट यहाँ पे ये पाई बाई 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा, तो इसका डोमेन हो गया यहाँ पे, इसमें ये लाई करेगा, ठीक है। इसे अपन देख सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा और पाई बाई 4 से छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल हुआ तो अपना यहाँ पे जो लोग है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हुआ तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, उसका डोमेन अपने पास निकलेगा नहीं। क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन थी अपने पास थी कि डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड होना चाहिए, नॉट अनडिफाइंड, ओके। के बाद फंक्शन में मेन जो होता है क्राइटेरिया होता है वो होता है रेंज का, कि कई बार पूछ लेता है कि डोमेन और रेंज बताइए इस फंक्शन की। तो रेंज होता है क्या है वो चलो देख लो, ठीक है। रेंज इज अ सेट ऑफ वैल्यूज वेयर फंक्शन f(x) टेक्स वैल्यू, मतलब ये होता है कि जहां पे x की वैल्यू अपन उसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिफाइंड फंक्शन है उसमें अपन x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वहां पे जो y की वैल्यू आ रही है वो उसकी वहां पे क्या होगी, रेंज, ठीक है। तो रेंज इज ए सेट ऑफ वैल्यूज range is a set of values where function f(x) टेक्स वैल्यू, जहां पे फंक्शन अपनी वैल्यू को ग्रहण करता है इन हिंदी टर्म, ओके, टेक्स वैल्यूज। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया y इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1। अपने को ये यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, वो पूछ लिया कि इसका डोमेन एंड रेंज बताइए, ठीक है। तो डोमेन के लिए तो क्या करना पड़ेगा अपने को कि देखना पड़ेगा डोमेन की डेफिनेशन से कि डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। तो देखो कि ये वाला फंक्शन है अपना कहाँ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अपोन में जो भी वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 होगी तो इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी होगी तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने को डोमेन के लिए x माइनस 1 क्या कर देना पड़ेगा, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मीन x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 1 हो गया तो ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका अपने पास डोमेन हो गया, इसका डोमेन हो गया अपना रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, बट माइनस इसमें से अपने को 1 को
हटा देना है, ठीक है, 1 को हटा देना है। तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर में से 1 को हटा दो और वो पूरी जो रियल नंबर में टोटल वैल्यूज है उसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका उसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। जहां पे भी जो x वाला है वहां पे अपन को y चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि x इसको लिख सकते हैं अपन x इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखते चलो, इसको मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है, इसका अपने को डोमेन देखना है, ठीक है। डोमेन देखने के लिए जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये नीचे वाला जो अपॉन में टर्म होगा वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। तो सेम केस इसमें भी हो जाएगा कि y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो y यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां से अपन इसका रेंज देखते हैं, यहां पे इसकी रेंज हो जाएगी रियल नंबर में से 1 को हटा दीजिए, तो ये इसकी यहां पे रेंज होगी, ठीक है। डोमेन क्या था इसका, डोमेन भी सेम यही था, डोमेन इसका था रियल नंबर में से 1 को हटा दीजिए। तो ओके, थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं अपन